अस्सलामुअलैकुम। आज काफ़ी अरसे के बाद फिर वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि अभी भी तबीयत जो है वो ख़राब है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ना अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, मैंने H4 की H8 की मार्किंग वगैरह पहले ऑलरेडी कर ली थी, तो ताकि वीडियो जो जितनी है वो शॉर्ट बन सके। सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे भी हमने मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है वो शुरू करनी होती है इंड्यूसमेंट से। इंड्यूसमेंट आखिरी ये वाली थी। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया अपना H4 में, ऊपर गया, वैलिड पुल बैक बनाया ये वाला। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, हाई कन्फर्म हुआ यहाँ पे। और मार्केट के उसके बाद बाय की तरफ जाना था। बाय की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था वो ये वाला था। लेकिन मार्केट ने उसको आके लिक्विडिटी उसकी ली और स्वीप करके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ तक आई मार्केट, और उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, एंड फिर मार्केट नीचे। एंड फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके एक दफा लिक्विडिटी स्वीप की। अगर कैंडल की ब्रेक बॉडी क्लोज हो जाती तो चोच कन्फर्म हो जाना था, लेकिन चोच नहीं हुआ। फिर आई, फिर ये लो वाला था। यहाँ पे भी मार्केट ने अपना जो है वो ब्रेक किया। क्या उसको कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप की। तो चोच हमारा कन्फर्म नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर मार्केट का ये एक ऑटो ब्लॉक बन गया। H1 में इसका स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ से हमारा पास चेंज हो गया था, यहाँ पे चेंज हुआ। तो फिर मार्केट ने अपना बुलिश का ट्रेंड अगेन से बाय की तरफ पकड़ लिया, और मार्केट ने फाइनल क्या किया, मार्केट ने आके यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था H4 का वो कंफर्म इस जगह पे आके किया। इस जगह पे आके करने के बाद फिर अब हमने फाइनल जो था वैलिड पुल बैक फाइंड किया, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली। और ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ये वाला था, और नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ये वाला था। तो इसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। फिर हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है। इंड्यूसमेंट हमने फाइंड आउट की। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट की हमारी ये वाली थी। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था वो ये वाला था। फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। इंड्यूसमेंट प्लस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी H4 में एक ही चीज बन रही थी। और नीचे हमारा, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाना था सेल की तरफ। अब इसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो आखिरी हमारा वैलिड पुल बैक जो है वो ये वाला पड़ा हुआ था। इसको इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। वैसे जो मेजर इंड्यूसमेंट वाली मेन इंड्यूसमेंट बनती है वो ये भी बनती है। लेकिन अगर आपने जो फाइंड आखिरी वैलिड पुल बैक लगाना है तो वो ये वाला हमारी एज इंड्यूसमेंट बनती है। तो इसके बाद जो है मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो अब H4 में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, अभी तक बिल्च नहीं हुआ। H1 में भी बुलिश है। अब H4 में अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर जाती है, बॉडी अपनी नीचे क्लोज कर देती है, तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा H4 में। वरना अदरवाइज जो है मार्केट का स्ट्रक्चर स्टिल जो है वो बुलिश है। यहाँ से अब हम चलते हैं H2 में। H2 में मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर H1 में और M30 एंड लो टाइम फ्रेम के अंदर हम अपना फाइंड आउट करते हैं। H2 में भी हमारे पास जो है इंड्यूसमेंट, आखिरी इंड्यूसमेंट से मैं शुरू करूंगा अब। आखिरी इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पे आ रही है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो H2 में भी मार्केट का वही सेम पर ही हुआ है। अब H2 में नेक्स्ट इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करने के बाद हमने अपने अगले ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो इंड्यूसमेंट का लेवल ही नहीं है यहाँ पे मार्केट के अंदर। इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं है। एक मिनट, एक चीज है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है हाई, इसका ब्रेक हुआ है, इस कैंडल का लो था, ये ब्रेक है। इंड्यूसमेंट मिल गई है H1 में हमें। H1 में हमारी इंड्यूसमेंट बनती है, वो H2 में। H2 में हमारी इंड्यूसमेंट बन रही है ये वाली। H2 में इंड्यूसमेंट, अच्छा, ये H4 में हमारी एज आ चोच भी बन रहा है। और अभी तक जो है वो इंड्यूसमेंट भी हमारी यही बन रही है। एंड IDM इन H4 है, नीचे वाला जो चोच है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं H1 में। H1 में जाने के बाद थोड़ा सा वेट है, टाइम फ्रेम ओपन हो लेने दीजिए। H1 में भी हमारी इंड्यूसमेंट का जो लेवल आ रहा है वो यही वाला आ रहा है। ठीक है जी। H1 में भी इंड्यूसमेंट का लेवल जो है वो यही वाला है। पर
मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से बाय जाएगी और अपनी इंड्यूसमेंट यहाँ से आगे शिफ्ट कर लेगी। लेकिन हमारा फिलहाल जो करंट स्ट्रक्चर है, मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसमें इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा यही वाला बन रहा है। तो जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले लेगी तो इंड्यूसमेंट के बाद फिर हमने फाइंड आउट करना होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक या अपना डिमांड का लेवल। ऑर्डर ब्लॉक ये वाला फाइंड करें। ये वाला अगर ऑर्डर ब्लॉक हम लोग लगाते हैं, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक है, बाकी नीचे वाला ये देखें ये मिटिगेट हुआ हुआ है। ये वाला जो है ये मिटिगेट है, यहाँ से मिटिगेट हो चुका है ये ऑलरेडी। तो इसके बाद M30 है, वो ओपन करते हैं। थोड़ा सा शायद इसको रिफाइन हमें करना पड़ेगा। M30 में अब हमने बाय कहाँ से करनी है, इसको मैं डिलीट कर दूं पहले। M30 में ये इनवैलिड पुल बैक है, इनवैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है। ये भी है इनवैलिड है, इनवैलिड है। M30 में भी हमारी इंड्यूसमेंट का जो लेवल है वो यहाँ पर ही आ रहा है। ठीक है। मजीद हाई ये लो था, ब्रेक नहीं हुआ है, ये कैंडल का था। एक मिनट मजीद भी इसको नजर मार लेते हैं। ये था, आखिरी कैंडल ये वाली बनी है, लो था नहीं ब्रेक हुआ। हाई ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसका लो जो था वो भी दूसरी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट बाय चली गई है। अब M30 में भी इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा कंफर्म यही है, और M30 में भी ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं मिल रहा। M30 से M15 में चलते हैं अब। M15 में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये तो नहीं है जी इंड्यूसमेंट का लेवल, ये वाला भी नहीं है। वैलिड पुल बैक जो है ये भी नहीं है। ये बना हुआ है जी वैलिड पुल बैक हमारा। M15 में हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला बनता है यहाँ से, IDM M15। अभी करंट जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से इस इंड्यूसमेंट के बाद आखिरी वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है हमारा, वो ये वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता है हमारे पास। इस पे हम बाय करेंगे। इसको हम एज अ डिसीजनल और भी कहते होते हैं, फैसला कुन ऑर्डर ब्लॉक उर्दू में। और एक्सट्रीम जो है, यहाँ पे मार्केट अपनी H2 से लेके M30 तक भी मार्केट अपना वो ले लेगी। तो हमारा यहाँ से हमारा दूसरा बनता है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। नीचे जो है वो मजीद जो है ऑर्डर ब्लॉक जो बिल्कुल छोटा सा है, वो एक ये बन रहा है, ये वाला पॉइंट जो है। अब आपने बाय कहाँ से कर सकते हैं, मैं इसको डल कर देता हूँ क्योंकि इसका किसी लेवल के टाइम फ्रेम के अंदर भी कोई नहीं मिल रही चीज हमें। अब आपने फर्स्ट पे बाय कहाँ पे करेंगे आप लोग। फर्स्ट M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो फर्स्ट ट्रेड बनती है बाइंग की, वो बनती है यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है। एंट्री पॉइंट आपका इसका मिड का लगा लें 77 और 60 से। 17 और 8, मतलब कि आप 69 से ट्रेड जो है इसकी लगा सकते हैं। और SL आपका 50 पे होगा इसका, 20 पॉइंट यहाँ तक है। और आपकी TP इसकी बनेगी आपकी मेन पे यहाँ तक। ये M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से है। ठीक है। एक ट्रेड है, ये वाली बनती है शेयर चार्ट। दूसरी ट्रेड जो आपकी बनती है वो बनेगी नीचे वाले इस ऑर्डर ब्लॉक पे। मेरा जिस पे अगर ट्रेड करने का इरादा है तो वो यही वाला है। यहाँ पे तीन चीजें होंगी, इंड्यूसमेंट मार्केट लेगी और एक्स्ट्रा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आएगी, और उसके बाद मार्केट ने बाई के तरफ जाने के चांस बहुत ज्यादा है। यहाँ से एंट्री सेंटर के अंदर लगाएं तो 49 से लगाएंगे, और 49 के बाद हमारा SL बनेगा 37 या 36। 10 पॉइंट या 15 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा हम SL रख सकते हो। TP हमारी
वही हमारी जो मेन के ऊपर हाई पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम टीपी अपनी रखेंगे। या जो आखिरी वैलिड पुल बैक बना हुआ है, जैसे कि आखिरी वैलिड पुल बैक अभी करंट है, तो ये हमारी टीपी होगी। अगर मार्केट नीचे आती है, फॉर एग्जांपल नीचे आती है इस तरह से, यहाँ पे आके आखिरी वैलिड पुल बैक बना के फिर नीचे आ जाती है, तो हमारी टीपी यहाँ पे हो जाएगी फिर। ठीक है, जो पहली टीपी होती है। लेकिन मेन टीपी जो है हमारी, वो ऊपर जो सबसे पड़ा हुआ है हाई पॉइंट 1279.92 पे, वहां पे हमारा हाई बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने ट्रेड लगानी है, नेक्स्ट हम ट्रेड अपनी लगाएंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है 15 का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लगा के ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट लगा के, हमारा आखिरी जो फर्स्ट टीपी हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक होगा। और मेन टीपी हमारी वही, जहाँ पे मार्केट का आखिरी हाई पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट ने उसको या तो ब्रेक करना था या फिर अपना नीचे चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप बाय की ट्रेडिंग लगा सकते हैं। बाकी मैं इनको लिख के आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।